अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ अपने किचन गार्डन की कुछ अपडेट शेयर करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वेजिटेबल्स की अपडेट शेयर नहीं की थी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा अगर आप भी ग्रो करना चाह रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने क्यारी बनाई हुई है तो वहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं जिसमें मोंगरे हैं और अब बनने स्टार्ट हो गए हैं। सीड से ही मैंने ग्रो किया था इनको। मटर के प्लांट हैं ये। मटर को मैंने काफ़ी जगहों पे सीड से ही डाल दिया था तो काफ़ी जगह पे प्लांट निकल आए हैं, कुछ में फ्लावरिंग भी आ रही है। बाकी ये सारा गार्लिक है, इसी क्यारी में मैंने लगाया था। गार्लिक का वीडियो भी मैंने शेयर किया था। तो साइड साइड में थोड़ी मैंने कैबिज लगा दी है और कैबिज के साथ ही कुछ कॉलीफ्लावर के प्लांट भी इसी में हैं। क्योंकि खुली जगह है, थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप ज़्यादा प्लांट्स भी इसमें ग्रो कर सकते हो। और ये चेरी टमाटोज़ जो हैं वो खुद ही निकल आते हैं मेरे गार्डन में और ग्रो हो जाते हैं हर सीज़न। तो मुझे जितने प्लांट चाहिए हों मैं सिर्फ 2 या 3 प्लांट रखती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत मैसिव इनमें फ्रूटिंग भी होती है। तो इसलिए बाकी प्लांट में जो है ना वो ज़ाया कर देती हूँ और दिल नहीं करता बट ज़ाया करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरे पास जगह नहीं होती है उनको ग्रो करने की। तो अभी यहाँ पे मूली है, मूली मैं काफ़ी बकेट से हार्वेस्ट ले चुकी हूँ। जैसे जैसे मुझे चाहिए होती है मैं उनको निकाल लेती हूँ सैलिड के लिए। और साथ ही जहाँ पे मुझे जगह मिलती है या जगह मुझे लगता है कि वहाँ पे फ्री हो रही है तो वहाँ मैं मज़ीद सीड भी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने बीट रूट के सीड डाले थे, साथ ही कैप्सिकम के 2 प्लांट भी शिफ्ट किए हुए हैं मैंने। और ये बकेट्स बड़ी बड़ी अच्छी रहती हैं प्लांट लगाने के लिए। अगर आप गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो आप इनमें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। और जितनी भी कैबिज मैंने लगाई है शुरू में वो सब अब उसमें हेड बनना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह कॉलीफ्लावर जो है उसमें भी अब जो फूल गोभी होती है वो बननी स्टार्ट हो गई है। टमाटोस भी आ रहे हैं तो साथ साथ मैं शिफ्ट भी कर रही हूँ। और साथ साथ जो पुराने मेरे लगे हुए टमाटोज़ हैं जिनको ऑलमोस्ट 60 डेज़ हो गए हैं जिनको मैंने शिफ्ट किया हुआ है तो उनके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, अब रेड होना स्टार्ट हो गए हैं टमाटोज़। तो काफ़ी जगह पे मैंने मूली के बीच बीच में सीड भी डाले हुए हैं जहाँ पे अभी कुछ प्लांट्स छोटे हैं, जैसे ये चिली के हैं तो यहाँ भी मैंने कुछ साथ में मेथी के सीड डाल दिए थे, कुछ मूली के डाल दिए थे। और टमाटो के प्लांट आपको हर जगह नज़र आएंगे। मैं नीचे से जब भी किचन में काम करते हुए टमाटो के सीड निकलते हैं तो ऊपर ला के डाल देती हूँ और इतने माशाल्लाह ढेरों मेरे पास प्लांट्स रेडी हो जाते हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको कहाँ लगाऊँ क्योंकि वो इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। यहाँ मैंने कैबिज की सेकंड बैच जो है वो शिफ्ट कर दिया है और फिर इसके बाद मैं थर्ड बैच शिफ्ट करूँगी और ये मेरे लिए पूरे विंटर के लिए इनफ होंगे स्प्रिंग के आने तक। तो बैच में अगर आप लगाएंगे तो आपको बैच में ही वो तैयार होके मिलती जाएंगी। कुछ यहाँ भी मैंने शिफ्ट की हैं, यहाँ इस पॉट में ये बड़े ग्रो बैग्स हैं तो इनमें मैंने मटर का प्लांट है, 2 प्लांट निकले हैं, सीड ज़्यादा डाले थे बाकी अभी नहीं निकले हैं, कुछ पालक के हैं और टमाटो के प्लांट हैं। यहाँ से मैंने साग हार्वेस्ट किया था तो उसके बाद जो है वो मैंने अभी कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैं इसमें मेथी के सीड डालने वाली हूँ। एक पॉट में ये मेथी रेडी हो रही है और इसी तरह यहाँ मैंने पॉली बैग्स का भी यूज़ किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जो घर में ही निकलते हैं शॉपिंग बैग्स वगैरह। तो फिर उनमें भी हम एक सीज़न की वेजिटेबल को बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं। तो सभी मेरे प्लांट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छे चल रहे हैं। विंटर की यही एक खूबी है कि इसमें प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा खाद भी नहीं देना पड़ता है। कुछ कैबिज मैंने यहाँ शिफ्ट किया है टमाटो के साथ और टमाटो भी मैंने वेजीज में शिफ्ट किए हैं। कुछ पे टमाटो आ रहे हैं, कुछ अभी मैंने शिफ्ट किए हैं और कुछ जो हैं वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं और कुछ मेरी सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं। तो वो जैसे जैसे रेडी होती जाती हैं फिर उनको मैं लगाती जाती हूँ वेजीज़ के साथ। तो वो कंटिन्यूसली मुझे जो है वो समर तक इनमें फ्रूटिंग जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रो बैग में प्लांट लगा हुआ है टमाटो का, ये कोई इतनी इसमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं हुई है क्योंकि यहाँ प्लांट ज़्यादा हैं। तो फिर आपको पता है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। यहाँ कैबिज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, गार्लिक भी है। इस पॉट में ये भी ग्रो बेड बना हुआ है तो ये 12 इंच का था, इसमें मैंने गाजर के सीड डाल दिए थे। तो लास्ट टाइम मैंने नहीं ग्रो की, उससे नेक्स्ट मैंने ग्रो की थी, बहुत अच्छी ग्रो हुई थी, वीडियोस भी पड़ी हैं, मुझे बड़ी अच्छी गाजर की हार्वेस्टिंग भी मिली थी। तो सूप के लिए, सैलड के लिए, वैसे खाने के लिए आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आप यूज़ की बात करें वैसे तो उतनी फिर जगह नहीं हो पाती है कि हम गाजर को बहुत ज़्यादा जो है वो छत पे अपनी ग्रो करें। लेकिन हाँ, खाने के लिए आप अच्छी उसमें ग्रो कर सकते हो।
वैसे सैलेड के तौर पे खाने के लिए, और अच्छी आपको गाजर मिल जाती है, बहुत जायकेदार होती है। तो कुछ कैलेंडोला भी काफ़ी ग्रो हो गए थे। इस बार मैंने अपने ही सीड जो हैं वो ग्रो किए थे गार्डन के, लास्ट टाइम मैंने सेव किए थे। तो जहाँ जहाँ भी मुझे जगह मिली है मैं शिफ्ट करते जा रही हूँ। तो यहाँ देखो आप फिर से अगेन बहुत सारे टमाटोज़ के प्लांट्स निकले हुए हैं। तो मैं सीड्स नहीं परचेज़ किए इस बार मैंने टमाटोज़ के, तो मैं जो टमाटो घर में हम यूज़ कर रहे होते हैं वही ला के डाल देती हूँ, तो अच्छे प्लांट रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे बड़े ग्रो बैग में मेथी है, तो उसमें ही मैंने साथ में बीट रूट के सीड डाल दिए थे किनारे किनारे पे, ताकि बीट रूट रेडी हो जाए। बीच में मैंने जो है वो मेथी लगा दी थी। यहाँ ये मेरी 14 इंच की बकेट है, जिसके अंदर मैंने मोंगरे के 3 प्लांट रहने दिए थे। काफ़ी सारे माशाल्लाह ग्रो हो गए थे, लेकिन इतने मुझे चाहिए नहीं थे, और एक पॉट में आप 2 से 3 से ज़्यादा तो नहीं ग्रो कर सकते, उनमें फ्रूटिंग नहीं अच्छी आएगी, तो मैंने 2 रहने दिए हैं। ये भी वेस्ट टब है, इसमें भी जो है वो मेथी के सीड डाले थे, और 2-3 प्याज मैंने शिफ्ट किए थे। तो यहाँ भी ये टमाटो खुद से निकल आए हैं। अभी थोड़े और बड़े होंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दूंगी। और मूली काफ़ी जगह पे थी, मैं काफ़ी निकाल चुकी हूँ, और मज़ीद भी सीड डाल चुकी हूँ। यहाँ मटर में मटर बनना स्टार्ट हो गए हैं। ब्रिंजल के प्लांट बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, वो मैंने फिर कम कर दिए हैं क्योंकि इतना यूज़ नहीं है, और हार्वेस्टिंग मुझे डेली मिल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ प्लांट जो इन्फेक्टेड हो रहे थे उनको टोटली ख़त्म कर दिया है। इस पॉट में भी मैंने मटर ही डाले हुए हैं सारे में, और अच्छे निकल आए हैं। कुछ मोंगरे के प्लांट हैं। मूली अभी कुछ हार्वेस्ट होने वाली है, तो किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपसे हार्वेस्टिंग भी शेयर करूँगी। और ये वो प्लांट हैं जो बिल्कुल ही सितंबर के स्टार्ट में मैंने टमाटो के लगा दिए थे, तो उनमें अब फ्रूटिंग जो है वो खासी आ रही है, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि मैंने हाइब्रिड सीड नहीं यूज़ किए हैं। मैं पहले से ही आपको मेंशन कर रही हूँ कि मैंने घर के ही सीड यूज़ किए हैं, और घर के सीड से ही अगर आपको इतने अच्छे टमाटोस मिल जाते हैं तो फिर आपको और क्या चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त के हैं, इनमें मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है सीड के लिए। तो मेरी ज़रूरत के लिए बहुत अच्छे निकल आते हैं। और अगर आपने पॉट जो हैं वो बहुत बड़े दिए हैं अपने प्लांट्स को, तो आपको और अच्छी इसमें फ्रूटिंग भी मिल जाएगी, और केमिकल के बगैर मिल रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। यहाँ पे हैं पॉली बैग्स, और ये सारे वो हैं जो घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, फेंकने की बजाय ये कुछ मजबूत थे, तो मैंने लाके इनको यूज़ कर लिया है। जब आपके पास सैपलिंग्स ज़्यादा हों वेजिटेबल्स की, फिर ज़ाया करने को दिल नहीं करता है। सो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से फिल करके इसको यूज़ कर लिया है। और मिट्टी भी कम पड़ जाती है सम टाइम, लेकिन उसमें फिर ये है कि जब हम किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सारी चीज़ें मिक्स डालते हैं, तो फिर आपको मिट्टी कम यूज़ करनी पड़ती है, और आपका एक पॉट जो है लाइट वेट वो रेडी हो जाता है प्लांट शिफ्ट करने के लिए। ये मेरी वाइन खुद से दोबारा निकली थी, इसमें बलून्स बन रहे हैं, तो नीचे ही यहाँ फिर चेरी टमाटो खुद से निकला हुआ है। अभी आज ही मैंने 2-3 डिस्कार्ड भी किए हैं क्योंकि इतने चाहिए नहीं है मुझे। यहाँ भी अगेन एक चेरी टमाटो निकला हुआ है, बीट रूट है, और मिंट को मैंने ख़त्म किया था, लेकिन उसमें शायद कहीं कोई रूट रह गई थी, तो उसमें मिंट फिर से ग्रो हो गया है। मिंट की यही खसूसियत है कि ये बहुत अच्छे से अपनी रूट से दोबारा से ग्रो हो जाता है। लेमन का प्लांट है, जो लेमन लगे हुए हैं वो अब येलो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्टिलाइज़र इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं इनको दूंगी बना के, तो आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर करूंगी। तो अभी जो है वो मैंने जस्ट आपके साथ अपडेट शेयर किया है, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हों वेजिटेबल्स को ग्रो करने में, तो आप मेरी वीडियोज़ को गो थ्रू कीजिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी होपफुली वीडियोज़ के थ्रू, और आप जो है ना वो ग्रो करना आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और ग्रो करने का मज़ा भी बहुत आता है, और आपको एक एक्टिविटी मिल जाती है हेल्दी। तो बस इसी के साथ अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।